वो कल ऐसा लगा कि लखनऊ वालों ने ना अपना पूरा गुस्सा निकाला वो कल अपनी बैटिंग के जरिए, क्योंकि क्या बैटिंग करी है। निमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित किया गया था कि पहले बैटिंग करिए, और बैटिंग करके 235 लगा दिए लखनऊ के सुपर जायंट्स ने। और वो हर किसी ने खूब पिटाई करी। निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, ईडन मार्करम, ऋषभ पंत ने भी वो 16 रन बनाए। उसके जवाब में आप कहोगे गुजरात टाइटंस लड़ा झगड़ा, वो खेल भी काफी अच्छा उन्होंने खेला, लेकिन 33 रन पीछे रह गए और लखनऊ के सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले को जीतकर गुजरात की जो वो टॉप 2 वाली रेस है ना, उसको बड़ा मुश्किल कर दिया है, बड़ा कठिन कर दिया है। पहुंच सकते हैं अभी भी टॉप 2 में, लेकिन बड़ा कठिन है वो सिनेरियो। लेकिन बात करेंगे इस पूरे मुकाबले की, और बात करेंगे आज के मुकाबले की भी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, उनके सामने रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु होने वाली है। और मजेदार ये कॉन्टेस्ट, क्योंकि जब पिछली बार हैदराबाद आई थी बेंगलुरु तो 287 बनाए थे, लेकिन क्या पता इस बार भी कुछ वैसा ही अंदाज, वही तेवर हमें देखने को मिले। तो बात करेंगे इस पूरे मुकाबले की, क्योंकि आरसीबी के लिए टॉप 2 की जो रेस है वो दिलचस्प बन चुकी है। सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन क्या हैदराबाद बिगाड़ेगी सिनेरियो आरसीबी का? करते हैं बात। तो हाँ जी भाई, स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। कल के मुकाबले की बिना देरी किए बात कर लेते हैं, क्योंकि कल जो बैटिंग करी ना लखनऊ ने, मैंने अभी पहले बात भी करी कि गुस्सा दिखाया, और सही मायनों में वो लखनऊ सुपर जायंट्स नजर आई जो ऑन दी पेपर नजर आ रही थी। क्योंकि मिचेल मार्श का शतक हमने देखा, निकोलस पूरन का एक और अर्धशतक हमने देखा, ईडन मार्करम की कंसिस्टेंसी हमने देखी, ऋषभ पंत ने भी आखिरकार 16 रन बना दिए। मात्र 6 ही गेंदें उन्हें मिली खेलने को, लेकिन वही ऋषभ पंत वाला, टिपिकल पंत वाला वो थोड़ा अंदाज नजर आया। और लखनऊ के सुपर जायंट्स ने, हर किसी ने पिटाई वो कर करके 235 लगा दिए बोर्ड के ऊपर। अब 235 में मोमेंट ऑफ द मैच क्या रहा, जरा उसकी तरफ चलते हैं कि 235 पे पहुंचने में कैसे सक्षम हुई लखनऊ, जरा उसकी बात करते हैं। ये है मोमेंट ऑफ द मैच। तो मोमेंट ऑफ द मैच में अगर बात करें तो ये वाला जो मोमेंट था ना, जब राशिद खान वो अपना पहला ओवर लेके आते हैं, जिसमें मिचेल मार्श वो 25 रन ठोक देते हैं उस ओवर में। ये ओवर था गेम चेंजिंग ओवर, ये ओवर था जिसने गेम के मोमेंट को बदल दिया। यहां से लखनऊ जो कि केवल 200 की ओर ही अग्रसर था, वहां से 200 से अप होने का वो एक सहारा मिला इस ओवर के जरिए। जरूर आप कहोगे कि 215 220 तक तो रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर वो ऋषभ पंत के वो 16 रन का ही फर्क आ गया कि 235 तक पहुंच पाई एलएसजी। तो कमाल बैटिंग करी, धमाल बैटिंग करी, और अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत का कमाल का एक प्रदर्शन कर दिखाया इस टीम ने, और एक काफी बड़ा स्कोर लगा दिया। और अब अगर बात करें तो रन चेज की ओर बात कर लेते हैं, क्योंकि रन चेज जब करने उतरी गुजरात टाइटंस तो जिम्मेदारी एक बार फिर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधे के ऊपर थी। इन दोनों के ऊपर एक बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि वो वही स्टार्ट जो लगातार देते हुए आ रहे हैं, वो स्टार्ट भी मिला। ठीक है, शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली, वो 30 से ऊपर रन बनाए। स्टार्ट साई सुदर्शन को भी मिला, जॉस बटलर ने भी बढ़िया बैटिंग करी। लेकिन आप जब देखते हो टॉप 3 ने तो हमेशा ही इस पूरे सीजन में वो कंसिस्टेंसी दिखाई है गुजरात के लिए। लेकिन एक गुड न्यूज आ गई है दोस्तों गुजरात के फैंस के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का जो टेस्ट नहीं हो पा रहा था वो हो गया है। अब गुजरात टाइटंस के मिडिल ऑर्डर ने भी वो प्रदर्शन कर दिया है। भले ही जीत ना पाए हो इस मुकाबले को, लेकिन सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि जिस तरीके की पारी शाहरुख खान के द्वारा आई, क्या कमाल की कंसिस्टेंसी वहां पे शर्फीन रदरफोर्ड ने भी दिखाई। क्योंकि आप कहोगे एक लाजवाब वो पार्टनरशिप थी, क्योंकि जब तक शर्फीन रदरफोर्ड और
शाहरुख खान बीच मैदान पे थे तब तक लग रहा था कि गुजरात टाइटंस इस स्कोर को अचीव कर लेगा, लेकिन हमने देखा उसके बाद जैसे ही वो आउट होती हैं उसके बाद आप कहोगे बिखर गई गुजरात टाइटंस। लेकिन एक लाजवाब हमने यहाँ पे प्रदर्शन देखा शाहरुख खान के द्वारा, शर्फीन रदरफोर्ड के द्वारा। राहुल तेवतिया जरूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए हूँ, लेकिन एक अच्छी न्यूज आई है गुजरात के नजरिए से कि उनके मिडल ऑर्डर का भी बड़े मुकाबलों से पहले टेस्ट हो गया है। तो 33 रनों से इस मुकाबले को गंवाया जरूर है, लेकिन एक अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई गुजरात के बल्लेबाजों ने। तो दोस्तों जो अब टॉप 2 की जो रेस है जरा उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो टॉप 2 की जो रेस है वो और दिलचस्प हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है जरा अगर उसकी बात करें तो गुजरात टाइटंस अब महज 20 पॉइंट्स तक ही जा सकती हैं, और अगर आप देखोगे तो उनके ठीक नीचे रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु और पंजाब किंग्स हैं, जिनके 17 और 17 पॉइंट्स दोनों के हैं, और दोनों के दो मुकाबले बचते हैं। अब यहाँ से अगर अगर अपने दोनों मुकाबले जीत लेते हैं तो ये पहुंच जाएंगे 21 पॉइंट्स तक। और अगर ऐसा हो जाता है तो गुजरात टॉप 2 में नहीं, वो फिर नंबर 3 पे आ जाएगा। और अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो फिर 2 मौके जो मिलते हैं वो जो ऊपर वाली टॉप 2 टीमों को, वो फिर गुजरात टाइटंस को नहीं, वो फिर पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स एंड बेंगलुरु को मिलेंगे। तो क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? अब गुजरात टाइटंस का जो लास्ट मुकाबला है, लीग मुकाबला जो उनका है, वो है चेन्नई के साथ, और वो है 25 मई को, वो है अपने ही होम ग्राउंड पे। तो ये दिलचस्प है थोड़ा कि अगर चेन्नई हरा देता है गुजरात के टाइटंस को तो फिर वो 18 पे ही सीमित रह जाएंगे। फिर आरसीबी और पंजाब को 2 में से एक ही मुकाबला जीतना पड़ेगा, जिससे वो बेहद आसानी से फिर वो टॉप 2 में पहुंच सकते हैं, और यहाँ से सिनेरियो बदल सकता है। तो दिलचस्प हो चुकी है टॉप 2 की रेस। तो इस मुकाबले की हमने बात करी कि किस तरीके से लजीज खेल दिखाया लखनऊ के सुपर जायंट्स ने, और जीत का तोहफा पेश किया अपने फैंस के लिए। और गुजरात टाइटंस के नजरिए से जब हम देखते हैं तो एक गुड न्यूज है, क्योंकि उनके मिडल ऑर्डर का जो टेस्ट हुआ उसमें पास हो गए हैं भैया शाहरुख खान, शर्फीन रदरफोर्ड, जिन्होंने लजीज बैटिंग करी है। तो अब बात कर लेते हैं जरा आज के मुकाबले की। आज का जो मुकाबला है वो खेला जाना है एम.ए. चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और खेला जाना है आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। तो बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है। आरसीबी जो कि टॉप 2 में जाने की मंजिल तलाश रही है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद उनकी पार्टी को खराब कर सकती हैं? क्या उनकी राह को वो कठिन कर सकते हैं? क्योंकि कर भी सकते हैं, क्योंकि देखिए सनराइजर्स हैदराबाद का जिस तरीके का सीजन रहा है, डिसअपॉइंटेड, मतलब जिस तरीके का सीजन रहा है, आप कहोगे अप एंड डाउन वाला रहा है, लेकिन ये वो टीम है जो सरप्राइज दे सकती है, ये वो टीम है जो घातक साबित हो सकती है। अभी लखनऊ के सुपर जायंट्स को हराया था, वहां पे अभिषेक शर्मा की एक लजीज पारी हमने देखी, एक विस्फोटक अंदाज हमने देखा सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। तो इस मुकाबले में मजा आएगा, लड़ाई, टक्कर, कॉन्टेस्ट, सब कुछ देखने को मिलेगा इस मुकाबले में। तो आरसीबी अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो अपनी दावेदारी और मजबूती से पेश करेंगे वो टॉप 2 की, लेकिन अगर कहीं हार जाते हैं तो सिनेरियो बिगाड़ लेंगे। तो वो भी चाहेंगे कि टॉप 2 में जाएं, क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता है जो टीमें टॉप 2 में रहती हैं उनको 2 मौके दिए जाते हैं फाइनल में जाने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को कौन एक्चुअली मिस करना चाहेगा? तो आरसीबी ले लो यार, अगर आपके पास ऐसा ब्राइट चांस है तो भुना लो इस मौके को। तो कौन सी होने वाली आज की बिग बैटल ऑफ द डे, जरा उसकी कर लेते हैं बात, क्योंकि इस दिलचस्प मुकाबले में ये बैटल और दिलचस्प बनाएगी इस मुकाबले को। ये है बैटल ऑफ द डे।
तो बिग बैटल ऑफ द डे देख रहे हैं आप, और ये बैटल बड़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि पैट कमिंस अपनी सारी तरकीब वो आजमाना चाहेंगे विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि विराट कोहली का जो फॉर्म है वो कमाल का चल रहा है इस वक्त। तो इस वाली बैटल में मजा आएगा। इट्स विराट कोहली वर्सेस पैट कमिंस। ये बड़ी बैटल है आज की इस मुकाबले की। तो किसका पलड़ा है भारी? विराट कोहली लगातार कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, रन बनाते चले जा रहे हैं। पैट कमिंस ने विकेट चटकाए जरूर हैं, लेकिन उतना कमाल का सीजन अब तक नहीं घटा है। वो कप्तानी वाली परफॉर्मेंस लगातार नहीं दे पाए अपनी टीम को, तो वो भी आज अपनी जोर आजमाइश पेश करना चाहेंगे इस आईपीएल सीजन 18 में। तो इस वाली बैटल में मुझे लगता है विराट कोहली का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो बैटिंग कर रहे हैं, जो क्लास दिखा रहे हैं, जो टेम्पलेट पे अपनी पारी की रचना कर रहे हैं, जो टेम्परामेंट दिखा रहे हैं, वो विराट कोहली को खास बनाता है। वो विराट कोहली की बल्लेबाजी को ना सबसे अलग दिखाता है। तो इस वाली बैटल में मुझे लगता है पैट का नहीं विराट का पलड़ा है भारी। तो इस वाली बैटल में विराट कोहली के साथ जाना जरूर बनता है। तो फटाफट से बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। और जरा मैं प्रेडिक्ट भी तो कर दूं कि कौन सी टीम मारने वाली है बाजी। क्या आरसीबी जीतेगा ये मुकाबला, या सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर से अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा से हैरान करेंगे और बताएंगे कि हल्के में नहीं लो हमारे अंदर वो प्रतिभा अभी भी कायम है। चलते हैं प्रेडिक्शन टाइम की तरफ। मैं कर देता हूं प्रेडिक्ट कि कौन सी टीम आज मारेगी इस कॉन्टेस्ट में बाजी। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है, और मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं जरा कि आरसीबी वर्सेस एसआरएच के इस कॉन्टेस्ट में कौन सी टीम मारेगी बाजी। सनराइजर्स हैदराबाद का जो ये सीजन रहा है बड़ा अप एंड डाउन वाला रहा है, क्योंकि उस तरीके की मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं ना अपने फैंस को ना हमें। तो हो सकता है आज एक बार फिर से सरप्राइज कर दे ये टीम और पार्टी बिगाड़ दे आरसीबी की। लेकिन आरसीबी का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि जो इनका पिछला वाला मुकाबला था वो बारिश की भीड़ चढ़ गया था। तो काफी दिन हो गए हैं आरसीबी को देखे हुए, उनकी टीम को परखे हुए। तो क्या ब्रेक के बाद अपनी उसी मोमेंटम को कंटिन्यू आरसीबी कर पाएगी? ये बड़ा क्वेश्चन है। ये एक बड़ा आप कहोगे है सवाल कि क्या उस मोमेंटम को बरकरार वो रख पाएंगे। तो मुझे लगता है इस मुकाबले में मुझे जाना चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, क्योंकि एक सवाल ये भी है कि आरसीबी क्या उस ब्रेक के बाद अपने उस मोमेंटम को वापस जारी रख पाएगी, क्योंकि आसान नहीं होता। और मुझे लगता है हैदराबाद ने जो पिछला मुकाबला लखनऊ के खिलाफ जीता वो बड़ी शान से जीते थे, वो बड़े ही टशन से जीते थे, अपने ही पैशन से जीते थे। तो इसलिए इस मुकाबले में आरसीबी के साथ नहीं, मैं जाऊंगा एसआरएच के साथ। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबाना प्लीज मत भूलिएगा, और शेयर भी करते हैं हमारे इस चैनल को। फटाफट से मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।